कैसे आप सब। तो डियर देखिए, हम लोग ईवीएस के लिए ना सबसे पहले क्लास 3 टू 5 का एनसीईआरटी का बुक को डिस्कस करेंगे। फिर जो सीटेट में हमारा सिलेबस है ना उसको करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्लास जो है हम लोगों का चलेगा, पहला क्लास ईवीएस का और दूसरा जो है सीटेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 3 का स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें पहला दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए कर चुके हैं। आज ये जो है थर्ड चैप्टर है। तो देखिए, पानी रे पानी, इस चैप्टर में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा पैरालॉजी टर्म्स देख लेते हैं कि इसमें कुछ मिल जाए। जैसे कि अपने इलाके में कई गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाए, इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा, ठीक है। आप ये देख लीजिए, ये एक पैरालॉजिक है कि अगर हम बच्चों को जो है इस तरीके के मौका दें तो उससे जो है अपने मतलब कि अपनी जो कला है उसके प्रति उनका लगाव जो है बढ़ता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस एक बार इसको देख लेते हैं। कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोतों में पानी नहीं लेने दिया जाता है और इस पर चर्चा करना ज़रूरी है, जिससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति जो है संवेदनशीलता जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे कि चुटकी चकराई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाए, बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने के मौका दे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम लोग दूसरे अलग अलग एक्टिविटीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं और उसे मौका देते हैं तो उससे जो है उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कीवर्ड है कि हमें मौका देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए एक कीवर्ड है। और जैसे कि आपको पता है कि पैडालॉजी रहता है ना, ये आपका कीवर्ड पे ही काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पहला स्कूल, ठीक है। तो ये चैप्टर 4 है। देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन कभी देखने को मिल जाता है कि आपका पहला स्कूल क्या है। तो बहुत ही कॉमन है भाई कि हमारा पहला स्कूल जो है हमारा परिवार है। ये परिवार और मित्र में ऐसे इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम लोग परिवार और मित्र जो हमारा सीटेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो वहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो वाला क्लास जो है अलग से हम लोग करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी के क्लासेस कर रहे हैं, तो अभी इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो इस याद रखिएगा, यहाँ से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आंसर क्या है, परिवार है, ठीक है। देखिए, एक बार हमारा काम जो है एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर को डिस्कस करना है, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट जिस चैप्टर में कुछ नहीं है उस चैप्टर को भी हम आपको दिखा देना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप जो छोटे बच्चे होते हैं जब स्कूल जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसे बहुत कुछ बोलना आता है, समझना आता है, वो अपनी बातें को बोल सकता है, अपनी बातें को रख सकता है। इसके अलावा उसे बहुत सारे चीज़ भी आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़े। अनवरी के परिवार के सभी लोग धोबी का काम करते हैं और परिवार के सभी सदस्य जो है ना अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बताते हैं। तो अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब ये काम सीख रहे हैं। मतलब आप समझ में आ गया कि हमें परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा परिवार हमें करते हैं उसके जैसा जो है हम सीख जाते हैं, ठीक है। जैसे ये लोग धोबी है तो जो काम करते हैं तो वो बच्चे भी जो है वो काम सीख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और उसके परिवार के सभी बच्चे को साइकिल चलाना भी सिखाया है। तो जूते बाहर उतार, आप देख सकते हैं कि अलग अलग परिवार में जो रहता है अलग अलग रीति रिवाज होता है। जैसे कि अगर आप किसी परिवार में जाइएगा तो देखिएगा वो चप्पल पहन के ही पूरे घर जाते हैं, लेकिन किसी किसी फैमिली में क्या होता है ना कि वो चप्पल को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग फैमिली में जो है अलग अलग जो है अपना मतलब कि रहने का तरीका होता है, तौर तरीका। नेक्स्ट है आपका, बच्चों से अपने परिवार वालों में हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए, इससे वो अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ईजी है कि हमें हमारा पहला पाठशाला कौन सा होता है, ठीक है। तो आंसर आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेके चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है ये हम लोगों का छोटू का घर है, ये चैप्टर 5 है। चलिए स्टार्ट देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ हमें देखने को मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका अगर देखें तो ये जो आपका पैडालॉजी टर्म है, मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना, मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करना। अब देखिए यहाँ पे चर्चा करवाना, ये चर्चा करवाना जो है ना ये एक पॉजिटिव कीवर्ड है। क्या है पॉजिटिव कीवर्ड, मतलब कि डिस्कशन अगर आपको देखने को मिल जाए या चर्चा करवाना देखने को मिल जाए, ठीक है ना, ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन यही अगर आपको लेक्चर देखने को मिल जाए, ठीक है ना, लेक्चर वर्ड देखने को मिल जाए या ना भाषण वर्ड, इस तरीके से वर्ड देखने को मिल जाए तो वो ये एक नेगेटिव कीवर्ड है। इसको देखने के साथ आप आंसर को
काट सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चन क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव कीवर्ड रहता है जो कि हमें इसी पेडालॉजी से मिलता है। अब देखिए हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर, ठीक है। अब जैसे कि छिपकली रहते हैं, तो छिपकली को तो आप इजाज़त नहीं देते ना कि भाई आप हमारे घर में रहो, उसे उसे रहने के लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही अगर हम मच्छर की बात करें तो वो भी रहते हैं, तो उसे भी आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे देखिए बच्चे से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, और ये बात ध्यान में रखते हुए पाठ के में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है, ठीक है। तो ये कुछ पेडोलॉजी पॉइंट है, देख लीजिए। यहाँ पे जैसे कि एक घर प्यारा में एक छोटी सी पोएम दिखाया गया है, जैसे सदा यही तो कहती है माँ, ये घर ये सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानो, घर तो ये कितनों का अपना, ठीक है। ऐसे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप करते हैं। चूहे में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपका, ठीक है। तो देखिए चूहों में ऐसे आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें देखने की क्षमता जो रहता है कम रहता है, लेकिन सूंघने छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। तो वो कौन होता है? वो चूहे होता है। तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो टॉयलेट का उपयोग, जैसे कि आप देख सकते हैं सिमी और बुल्लू ये जो है डिस्कस करते हैं कि इसी जो है टॉयलेट यूज़ करने नहीं आता है, तो फिर ये सिमी उससे बताती है भाई टॉयलेट यूज़ करने नहीं आता है, इसमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये आपको अपनी ज़िम्मेदारी बनाना चाहिए, ठीक है, और उसे सीखना चाहिए इस तरीके से। देखिए इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ो जैसे सांप अपने स्वयं के लिए चाहते हैं। यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी का 150 वर्ष घाट पे स्वच्छ भारत अभियान, अब ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो गांधी जी की 150 वर्ष घाट में शुरुआत की गई थी। ये हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छ हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज भी है, ठीक है। क्या एहसास दिलाता है कि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि फ़र्ज भी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया। अब बच्चों से विभिन्न अवसर, अब यहाँ पे विभिन्न अवसर, अब ये क्या है भाई अवसर, ये देखिए ये जो अवसर है ना, यही आपका कीवर्ड है जो कि आपका पेडालॉजी में वर्क करता है। ये कीवर्ड जो है ये आपका ईवीएस में तो काम करता ही है, इसके अलावा जितने भी पेडालॉजी हमें देखने को मिल जाए, सारे पेडालॉजी सब्जेक्ट के पेडालॉजी में ये अवसर देखने को काम करेगा, ठीक है। क्योंकि ये अवसर क्या है, तो ये अवसर जो है ना ये एक पॉजिटिव कीवर्ड है। क्या है? पॉजिटिव कीवर्ड है। अगर हमें क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा जाता है, अगर हमें अवसर देखने को मिल जाए, तो हम वो आंसर को जो है टिक कर सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा पेडालॉजी, यहाँ पे हम लोग पेडालॉजी जो है के क्वेश्चन बनते हैं, और ये आपको तभी समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बस आपको ये कीवर्ड लिख के रखना है कि भाई ये औसत जो है ये एक पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। तो स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आज हम लोग 3 चैप्टर पढ़े, इसमें 2 या 3 ही चीज़ जो है हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिला है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हम लोग डिस्कस किए, इसके अलावा हम लोग ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे चूहे के बारे में, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिला था परिवार से, बस 2 ही 3 पॉइंट जो है यहाँ तक हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिला है, ठीक है। ऐसे ही क्लास 4 या 5 में बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ चैप्टर 3 से भी क्लास 3 से भी पूछा जाता है, इसलिए बस एक बार जो है कम से कम टाइम में हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए एनसीईआरटी का ये जो क्लास चल रहा था क्लास 3 से लेके 5 तक का, ये एनसीईआरटी समरी क्लास 1 क्लास 2 तक के करके चलेगा, जो कि आपका 3 to 5 का एनसीईआरटी की बुक रहेगा, ठीक है। और जो हमारा सीटेट का जो सिलेबस है, ठीक है ना, वो जो है वो भी आपका टॉपिक 1 टॉपिक 2 इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो अब वो दोनों क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।